नमस्कार, मैं हूं दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिना सत्यापन न फैलाए कोई भी सूचना, बोली एसपी। दीपावली का त्योहार सद्भाव को मिलजुल कर मनाने की अपील। दीपावली पर ग्रीन पटाखों से ही करें आतिशबाजी, बोले जिला कलेक्टर। महामारी से बचाने वाले अब तनख्वाह के लिए रहे भटक। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सीएमएचओ कार्यालय में दिया धरना। दीपावली पर शहरवासियों को दी नए शहीद भगत सिंह चौक की सौगात। समारोह पूर्वक आतिशबाजी के साथ हुआ उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। शहर के सौंदर्यकरण में चार चांद लगाते हुए नगर परिषद की ओर से शहरवासियों को नए शहीद भगत सिंह चौक की सौगात दी गई है। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर समारोह पूर्वक चौक का उद्घाटन किया गया। साथ ही चौक के नजदीक बन रहे आइसलैंड पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया गया है। आइसलैंड पार्क में बनाया गया सेल्फी पॉइंट अभी से लोगों को आकर्षित कर रहा है। पहले आपको दिखाते हैं उद्घाटन समारोह की खास झलकियां। पहला शक्ति से निवेदन है शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करें। नगर परिषद ने शहरवासियों को दीपावली पर नए भगत सिंह चौक की सौगात देते हुए समारोह पूर्वक चौक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विधायक चौधरी विनोद कुमार, सभापति गणेश बंसल ने सपत्नीक, उप सभापति अनिल खिच्चर ने सपत्नीक, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने सपत्नीक शिरकत की। इसके अलावा पार्षदों सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी समारोह में शिरकत की। उद्घाटन समारोह के दौरान भव्य आतिशबाजी करने के साथ साथ ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा करवाई गई। समारोह के दौरान माहौल देखते ही बन रहा था। शहीद भगत सिंह चौक का जीर्णोद्धार होने से उपस्थित लोग भी उत्साहित नजर आए। वहीं आइसलैंड पार्क सहित सेल्फी पॉइंट पर भी लोग सेल्फी लेते नजर आए। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस के राज में शहर के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। शहर की तस्वीर बदली हुई सी नजर आने लगी है। सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं उन्होंने कहा कि संगरिया रोड का निर्माण कार्य जल्द करवा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहर में हो रहे ऐतिहासिक निर्माण कार्यों को लेकर भी जानकारी दी। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जंक्शन शहर के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक का करीब 50 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यकरण करवाया गया है। शहीद भगत सिंह की कांस्य की मूर्ति तैयार करवाई गई है जो 7.5 फीट ऊंची है। इसका वजन करीबन 5 क्विंटल है। करीब 9 लाख रुपए की कीमत से शहीद की मूर्ति तैयार हुई है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह चौक के नजदीकी आइसलैंड पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। आइसलैंड पार्क में अष्ट धातु की करीब 70 लाख रुपए कीमत की मूर्तियां लगाई गई हैं। इनमें 7 मूर्तियां कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करते व 4 मूर्तियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाली हैं। इसके अलावा एक सेल्फी पॉइंट आई लव हनुमानगढ़ के नाम से भी बनवाया गया है। भगत सिंह चौक के लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यकरण हुआ है और ये मूर्ति मैं समझता हूँ शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह जी जो ये चौक है इसको थोड़ा साफ करके जिससे ट्रकों में आने जाने में भी ट्रैफिक में सुविधा रहेगी। और मैं समझता हूँ आज मार्केट के अंदर इस तरह की व्यवस्था है कि आप यहाँ की सड़कें देखेंगे चलिए ये जो हमारा अंडरपास है गांधी नगर वाला बीकानेर टीम में मैं समझता हूँ कि ये
चेयरमैन साहब और नगर परिषद को मैं बधाई देता हूँ। शहर के सुंदर करूँगा, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे लाइटनिंग की व्यवस्था है, चाहे सड़कों की व्यवस्था है। एक रोड जो हमारी यहाँ भगत सिंह चौक से सतीपुरा जा रही है, इसके लिए 6 करोड़ रुपये आई हुए हैं। और मैंने अभी बात की है इसके साथ से 10 तारीख को टेंडर, उसके बाद में ये सी रोड बनने के बाद में शहर में कहीं भी सड़क की कोई कमी नहीं है। शहर के मुख्य विकास के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और एग्रीकल्चर कॉलेज की क्लासेज शुरू हुई है, गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, उसकी क्लासेज शुरू हुई है। मैं समझता हूँ शहर के अंदर तो ऐतिहासिक काम 400 केवी का गेट जो मार्केट जिले में मौजूद है वो भी जल्द शुरू होगा और जिले के अंदर इसी तरह की हम रहने इसके लिए पूरा प्रयास। और मैं दीपावली पर सभी नागरिकों को, इलाकावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जंक्शन में बाईपास रोड पर जौड़के रेलवे फाटक के नजदीक बनने वाले नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, उप सभापति अनिल खिच्चड़, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक पार्षद तरुण विजय, शेर सिंह ढिल्लों की ओर से किया गया। इस जगह नगर परिषद की ओर से केंद्र के भवन के लिए आवंटित की गई है। इस मौके पर उप सभापति अनिल खिच्चड़ ने कहा कि समाज को नशे से दूर करने के लिए नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र संचालक का प्रयास काबिले तारीफ है। नगर जंक्शन गंगानगर बाईपास रोड के ऊपर जोड़कियां फाटक के पास आज हमारे बड़े भाई राजवीर सिंह जी, दिलीप सिंह जी, इनको जो नगर परिषद की तरफ से नवजीवन नशा मुक्ति के लिए जो जमीन अलॉट की गई थी उसमें आज शिलान्यास किया गया है। और समाज को नशे से दूर करने के लिए ये दोनों भाई हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इनका पहले मेरे वार्ड के अंदर नशा मुक्ति केंद्र इन्होंने चला रखा है, उसके अंदर काफ़ी बच्चों का इन्होंने सुधार किया है और आगे भी इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये इसमें जल्द से जल्द बिल्डिंग बना करके और जो नशे के अंदर जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो नशे की कुरीति हमारे समाज में फैली है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे समाज के अंदर जो नशा फैल रहा है, नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा पहले भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जो नगर परिषद द्वारा जो इनको जमीन आवंटित हुई थी, आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई भूपेंद्र चौधरी जी, अनिल खिच्चड़ जी और हमारे अन्य पार्षदगणों के द्वारा इसका आज शिलान्यास किया गया है। मैं इसके लिए राजवीर सिंह जी शेखावत को और दिलीप सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि वह नशे के खिलाफ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समाज से ये कहना चाहूँगा इनका साथ दें और हमारे समाज को नशा मुक्त करें। दीपावली पर्व के चलते बाजार में बुधवार को भी भीड़ रही। लोगों की ओर से जमकर खरीदारी की गई। इससे धनतेरस के अगले दिन भी बाजार गुलजार रहे। गुरुवार को दीपावली का पर्व होने के कारण लोगों ने एक दिन पहले बुधवार को भी जमकर खरीदारी की। इसके चलते अन्य दिनों की अपेक्षा में बाजारों में खासा चहल पहल दिखाई दी। इससे पहले मंगलवार को धनतेरस पर भी बाजार में उमड़े ग्राहकों ने अच्छा खरीदारी की। लोगों ने घर सजाने के लिए सजावट के सामान की भी खरीदारी की। दीपावली को लेकर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। बाजार में खासा चहल पहल दिखाई दे रही है। वहीं लोग धनतेरस पर जहां खरीदारी कर चुके हैं, वहीं अगले दिन भी खरीदारी में मशगूल नजर आए। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। गिफ्ट गैलरी, ज्वेलर्स की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बच्चे भी पटाखों की खरीदारी करने के लिए शहर में लगाई गई अस्थायी दुकानों पर जुट रहे हैं। बाजारों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे त्योहार को लेकर विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी में जुटे नजर आए। शहर के मुख्य बाजारों में ही नहीं, गलियों में भी स्टॉलें सजी हुई हैं। दीपावली की रौनक बढ़ाने के लिए शहर के बाजारों में रेडीमेड कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक, लाइटें, रंगीन बल्ब, ट्यूब, अन्य उपकरण उपलब्ध हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शहर में दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन और साज सजावट के लिए कैलेंडरों की बाजार में भरमार है। जगह जगह पोस्टर की स्टॉल भी ग्राहकों को लुभा रही है। वहीं शहर के बाजारों में दीपावली पर्व पर रोशनी के प्रतीक और पारंपरिक मिट्टी के दिए भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में दियों की बिक्री कुछ कम नजर आई। टाउन शहर के मुख्य बाजार हिसारिया मार्केट, जंक्शन में लालाजी बालाजी मार्केट, श्री राम मार्केट, गुरुद्वारा गली में लोगों के आवागमन के चलते जाम की स्थिति पैदा हो रही है।
यातायात पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर पैदल यात्रियों का बाजार में प्रवेश करवा रही है। इन सभी जगहों पर दुकानदार शाम के समय पूरी तरह से व्यस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे बाजार में रौनक लौटने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए। उधर शहर में त्योहार के चलते उमड़े लोगों के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यातायात शाखा कर्मचारी शहर के चौक चौराहों पर ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों ने भी व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। दीपावली के पावन पर्व पर बाजार में पहले तो रौनक नहीं थी, किंतु अभी इस हफ्ते से बढ़िया अच्छा मार्केट चल रहा है, बढ़िया रौनक है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, मिठाई की, पटाखों की, कपड़े वगैरह की, मनिहारी की, और ये सब भी अच्छा मार्केट सोमवार से बढ़िया अच्छा चल रहा है। और रौनक को देखते हुए त्यौहार भगवान की कृपा से बहुत अच्छा और बढ़िया चल रहा है। सर, पिछले साल को देखते हुए अब की बार कुछ अच्छा रहा है, बाकी पिछले साल तो बहुत खराब रहा कोरोना काल के कारण से, और इस बार कुल मिला के ठीक है जी। उधर पटाखा दुकानों के पास पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस की ओर से सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर पानी का ड्रम आदि रखने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही पटाखे खरीदने के बहाने आने वाले असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की ओर से निगरानी रखी जा रही है। मौके पर तैनात जंक्शन थाना के एएसआई दिलीप सिंह के अनुसार बिना लाइसेंस पटाखा की अस्थायी दुकानें लगाने वालों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। पटाखा मार्केट में मेरे को इंचार्ज के रूप में लगाया ड्यूटी पे, तो यहाँ पे जो पटाखा मार्केट में लाइसेंसी दुकानें लगी हैं उनको विशेष रूप से पाबंद किया जा रहा है कि आप सुरक्षा के लिए पानी का ड्रम, बाल्टी और रेत वगैरह रखें, और जो बिना लाइसेंसी दुकानें हैं उनको लगने नहीं देना है। और असामाजिक तत्व काफ़ी ये पटाखा खरीदने के बहाने भीड़-भाड़ करते हैं, जिन पर निगरानी रख के सुरक्षा की जा रही पब्लिक। उधर पटाखा विक्रय करने के लिए अस्थायी दुकानें लगाने वाले लोगों में निराशा भी देखने को मिली। मोहनलाल नाम के एक दुकानदार का कहना था कि वह 7-8 साल से दुकान लगा रहा है, लेकिन इस बार मंदी की मार है, पटाखों की बिक्री नहीं हो रही। ऊपर से इस बार ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनिवार्यता होने के चलते माल अधिक नहीं बिक रहा है। एक दिन बचा है, सारा माल पड़ा है। बुधवार से दुकान लगाई है, अभी तक 12 से 1300 रुपए तक की बिक्री हुई है। यह सब महंगाई के कारण हो रहा है। मैं सर जी करीब 7-8 सालों से लगा रहा हूँ, लेकिन अब की बार बहुत मंदा चल रहा है। माल लगा रहे हैं, माल निकल नहीं रहा है। फिर ऊपर से ये जो ग्रीन का है उस हिसाब से माल नहीं है, जितना पीछे से मिल रहा है उतना हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा सर। बच्चों का पूरा साल, लेकिन दुकान की आदत पड़ी हुई है तो हर साल लगाने की तो लगा रहे हैं सर जी। कल का दिन बचा हुआ है, इतना माल पड़ा है, माल निकल नहीं रहा है। कल दुकान लगाई थी, आज तक हमारे 1200-1300 रुपये सेल हुई है, तो सर कहाँ निकल पाएगी? इतनी महंगाई जो बढ़ रही है इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। सारे ग्रीन पटाखे हैं जो अब चाइनीज अपना बहिष्कार कर रखा है, तो उसके लिए अपने लेके भी नहीं आए वो, और वो बेच भी नहीं रहे, उनका पूरा बहिष्कार है। और व्यवस्थाओं को लेकर सारी व्यवस्था लगभग ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, छिड़काव पानी की व्यवस्था सब है, सारी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। मतलब अभी तक तो ठीक है, थोड़ी देर शाम को बचा, कल का है दिन बचा है, शाम तक रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है अभी तक कुल मिलाकर। जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने जिले वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए त्योहार पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में 40 से 50% तक कम हानिकारक गैस निकलती है। इनसे प्रदूषण भी कम होता है। CSIR नीरी की ओर से जांच उपरांत पटाखों को ग्रीन श्रेणी प्रदान की गई है। मैं दीपावली के पावन पर्व की सभी हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव के शुभ अवसर पर हम सब लोग प्रण लें कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं हम उनको समाप्त करें। अभी मौसमी बीमारियों का समय चल रहा है, तो सब लोग सावधानी बरतें, और त्योहारी के सीजन में भी कोविड वैक्सीनेशन होने के पश्चात भी सामाजिक दूरी और मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, इन प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि अभी भी कोरोना की तीसरी वेव का खतरा बरकरार है। और इस त्योहार के समय में विशेष सावधानी पटाखों को लेकर करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार पटाखे दीपावली के दिन रात को 8 से 10 बजे तक ही अनुमत होंगे, और वो भी ग्रीन पटाखे, जिनकी पहचान पटाखों के ऊपर जो नीरी संस्था के द्वारा जारी बारकोड और ग्रीन सिग्नल मैसेज के द्वारा हम देख सकते हैं,
तो मेरा सभी हनुमानगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की आतिशबाजी के दौरान पूर्ण सावधानी बरतें ताकि कोई दुर्घटना ना हो, और सिर्फ ग्रीन पटाखों का उपयोग करके पर्यावरण के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देश है उनकी पालना करें। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने जिले वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग इस त्योहार को सद्भावपूर्ण, आपसी प्रेम भाव और मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या ऐसी सूचना जिसका सत्यापन न किया हो या किसी सूचना की सत्यता पर संदेह हो, उसके प्रचार प्रसार में किसी भी रूप से भागीदार न बने, क्योंकि फेक न्यूज फैलाना भी एक अपराध है। जिला हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्योहार आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी हो, सभी प्रकार की विपदाओं से मुक्त हो, और हम सभी मिलकर इस त्योहार को सद्भाव पूर्वक, आपसी प्रेम भाव से मिलजुल कर मनाएं। इस अवसर पर यदि आप पटाखों का उपयोग करते हैं तो ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें, और किसी भी प्रकार की फेक न्यूज से, किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना से जिसको वेरीफाई ना किया गया हो या जिसकी सत्यता पर संदेह हो, उसका प्रचार प्रसार में किसी भी रूप से भागी ना बने, क्योंकि फेक न्यूज फैलाना भी अपने आप में एक अपराध है। इसके अलावा सभी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से ये त्योहार मनाएं। पुलिस ने भी इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की हैं। जो मुख्य कस्बे हैं और जो हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन के जो मुख्य बाजार हैं, उनमें पुलिस के द्वारा ट्रैफिक की विशेष रूप से ट्रैफिक को संचालन के लिए सुगम रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना किसी व्यक्ति के साथ ना हो और पूरी सुरक्षा के साथ व्यक्ति अपने परिवार सहित इस अवसर पर घूम सके, उसके लिए आवश्यक रूप से जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार पुलिस जाब्ता लगाया गया है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं कि इस त्योहार को सुरक्षित रूप से मिलजुल कर अपने परिवार के साथ मनाएं और आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या से बचें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पटाखा विक्रय को लेकर टाउन में सेंट्रल पार्क में आवंटित कुछ अस्थायी दुकानों के मध्य अधिक दूरी को लेकर बुधवार को विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा भी खुदरा पटाखा विक्रेताओं ने कुछ अन्य समस्याएं उठाते हुए समाधान की मांग की। सूचना पर पहुंचे सभापति ने सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। पानी छिड़काव कर दे हमारी टॉयलेट सारी खड़ी कर दे लाके, ठीक है ना। एक साहब थोड़ा सा वो बताना था ना, वो एक तो फार्म जी का सेल आउट हो जाए, ठीक है, लाइसेंस है वो तो पीछे रह जाए। वो हमारी समस्या कोनी, देखो बहुत थारी है। टाउन में नगर परिषद सभागार में बुधवार को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहन प्रजापत ने बताया कि इस योजना के तहत नगर परिषद में अभी तक 850 आवेदन जमा हो चुके हैं। मदिरा का निर्धारित मात्रा में उठाव नहीं करने पर जिला आबकारी अधिकारी की ओर से 100 से अधिक शराब लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल ने बताया कि प्रथम और द्वितीय क्वार्टर में कुल 360 शराब लाइसेंस धारियों में से 101 ने गारंटी तोड़ी है। इनकी ओर से
करीब 12 करोड़ रुपए की राशि की मदिरा का उठाव नहीं किया गया। इन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इनसे वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। क्वार्टर में जो हमारे 360 शराब लाइसेंस है उनमें से करीब 101 ने गारंटी तोड़ी है, जिसमें 12 करोड़ के आसपास की राशि इनके द्वारा शराब या मदिरा का उठाव नहीं किया गया, तो इनके खिलाफ नियमानुसार नोटिस जारी किया गया और उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस में 3 दिन का टाइम दिया है इनको, तो फिर विभाग अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने पिछले 5 माह से बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर बकाया वेतन के भुगतान की मांग की। मांग के संबंध में सीएमएचओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष रवि चावला के नेतृत्व में सुबह 10 बजे कोविड स्वास्थ्य सहायक मौन धारण कर सीएमएचओ कार्यालय के समक्ष गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करते रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती को 5 माह पूर्ण हो चुके हैं। हनुमानगढ़ के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती पूर्ण हुए आज 5 महीने हो गए। 5 महीने के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग ने हमसे ना करवाया हो। 5 महीने के अंदर हमारा एक्सटेंशन है जो वो 2 बार आ चुका है, लेकिन हमारी सैलरी है वो 1 बार भी नहीं आई। 1 महीना पहले हमने सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया था, भी हमारी 4 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं आई। उसके बाद ग्रामीण एरिया के अंदर किसी की 2 महीने की, किसी की 3 महीने की सैलरी आ गई, लेकिन शहरी एरिया के अंदर किसी एक भी बंदे की सैलरी नहीं आई। कल दिवाली है, हम सब अपनी दिवाली बनाने में असमर्थ हैं, ठीक है। कलेक्टर साहब ने भी आज से महीना पहले 7 दिनों के ऑर्डर दिए थे, भी अगर 7 दिन के अंदर इनको सैलरी नहीं मिली तो ईओ और वीडियो पे कार्रवाई की जाएगी, हमें वो कार्रवाई दिखाओ। अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली और हम अपनी दिवाली बनाने में असमर्थ हैं। अगर हमारी सैलरी 3 बजे तक नहीं आती शाम को, तो हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक यहीं दिवाली बनाएंगे सीएमएचओ ऑफिस के अंदर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।